हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड विद वन। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। एक इंट्रोडक्शन जो वीडियो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो मैं पहले डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारी एग्जांपल्स आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में करवाई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए और फिर ये वाली वीडियो देखिए। And also like, share and subscribe. So let's start. Exercise 8.1. Filling the blanks after studying the given figure. तो यहाँ पे हमें 4 सर्कल दिए हुए हैं और 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स दी गई हैं। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सर्कल टू द ट्रायंगल्स। तो सर्कल की बात पहले की गई है तो हम जितने सर्कल हैं वो पहले लिखेंगे। 4 सर्कल है तो 4 पहले लिखा, फिर रेशो डाली। रेशो बतानी है हमें किसके साथ, ट्रायंगल के साथ। तो ट्रायंगल्स कितनी है 6, तो पीछे आ गया हमारा 6। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सर्कल्स टू दैट ऑफ द ट्रायंगल एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इज। हमने पहले रेशो निकाली थी सर्कल और ट्रायंगल की, तो वो हमारी थी 4:6। इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में करना है। तो लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, जिस टेबल पे भी ये कट रहे हैं 4 और 6 दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं। 4 2 के टेबल में भी आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल से 4 को कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2:3 हमारे पास क्या आ गया, लोएस्ट फॉर्म। The ratio of the number of the triangle to that the circle expressed in its lowest form is। रेशियो में बतानी थी ट्रायंगल की एंड देन सर्कल। तो यहाँ पे ट्रायंगल की बात पहले की है और सर्कल की बात बाद में की है। तो ट्रायंगल की बात पहले की है तो ट्रायंगल हम 6 आगे लेंगे, सर्कल की बात बाद में की गई है तो सर्कल 4 पीछे लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6:4। ये हमारी ट्रायंगल होगी, ये हमारी सर्कल्स होगी। लेकिन हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में भी करना था, तो दोनों हमारे पास 2 के टेबल से कट रहे हैं। 2 का टेबल 3 तक पड़ा, 2 का टेबल 2 तक पड़ा, तो 3:2। 10 cars requires 50 tires. What is the ratio of the number of the cars to that of the tire? तो हमारे पास 10 कार दिए हैं और 50 टायर। 10 कार और 50 टायर की हमें रेशो निकालनी है। नंबर ऑफ कार्स कितनी है हमारे पास 10 और टायर कितने हमारे पास 50। तो 10 और 50, पहले कार की बात की थी तो पहले कार लिखेंगे, बाद में टायर की बात की है तो बाद में टायर लिखेंगे। तो 0 से हम 0 को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास रेशो क्या आई, 1:5। इफ ईच कार रिक्वायर 2 हेडलाइट्स। ये जो ऊपर हमें 10 कार्स दी गई हैं इसी में ही आगे बात हो रही है कि अगर ये वाली 10 कार में हर कार में 2 हेडलाइट लगी हों, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टायर्स। तो ये जो 50 टायर्स हैं उसके साथ हमें इसकी रेशियो निकालनी है, दैट ऑफ द हेडलाइट्स। तो नंबर ऑफ टायर हमें आगे रखने हैं, तो रेशियो जो निकालनी है वो नंबर ऑफ टायर पहले लिखेंगे टू दैट ऑफ द हेडलाइट। तो नंबर ऑफ टायर की रेशो हेडलाइट से निकालनी है, तो टायर को आगे और हेडलाइट को पीछे रखेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार जो थी वो 10 थी और हेडलाइट कितनी है, हर कार के 2 हेडलाइट हैं, तो टोटल कार 10 है। तो 10 कार की हेडलाइट कितनी होगी 20 और टायर हमारे पास थे 50। तो टायर की हमें जो रेशो वो हेडलाइट से निकालनी थी, तो टायर 50 हेडलाइट 20, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5:2 हमारे पास आंसर आ गया। गिव द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। हमें इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का फर्स्ट सम था वो था 20:30। 20:30 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 20/30। तो 0 से 0 अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास रेशो आ गई 2:3। सेकेंड सम में हमारे पास था 12:18। 12 और 18
ये देखेंगे कि ये दोनों कौन से टेबल में आ रहे हैं। तो 12 4 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 18 भी आता है। तो मैंने इसको 3 के टेबल से कट कर दिया। 3 का टेबल 4 तक पड़ा 12, 3 का टेबल 6 तक पड़ा 18। अब मेरे पास रेशो आ गई 4:6, तो ये लिखी 4:6। अब 4 और 6 किस में आ रहे हैं? 2 के टेबल में। 2 का टेबल 2 तक पड़ा, 2 का टेबल 3 तक पड़ा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो फाइनली रेशो क्या आ गई? 2:3। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे 12:18 को, दोनों ये 6 के टेबल में आते हैं। तो मैंने 6 का टेबल ही पढ़ा, 6 का टेबल मैंने 2 तक पढ़ा, 6 2 ज़ा 12, 6 का टेबल मैंने 3 तक पढ़ा, 6 3 ज़ा 18। तो रेशो मेरे पास आ गई 2:3। थर्ड सम में 33:39। 33 और 39 3 के टेबल में आते हैं। तो 33 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल 1 तक पड़ा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। तो 11:13। 33 को मैंने 3 से डिवाइड किया है और 39 को 3 से डिवाइड किया है, और जो क्वोशंट्स आ गए वो मेरी रेशो आ गई। नेक्स्ट फोर्थ सम 24:68। 24 रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 24/68। ये दोनों 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने दोनों को 4 के टेबल से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 4 6 या 24 होते हैं, तो 6 आ गया। 68 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास आएगा 17। 4 1 ज़ा 4, 2 बचे, फिर 8 आ गया, 4 7 ज़ा 28, तो 17 आ गया। तो मेरी रेशो क्या बन गई? 6:17। सिमिलरली इसका अभी मैंने 9th सम जो उठाया है, रैंडमली मैंने सम उठाए हैं। तो 9th में 420:650 है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया 42/65। और 42 और 65 क्या किसी एक ही टेबल में आ रहे हैं? कोई ऐसा टेबल है जिसमें 42 भी आए और 65 भी? तो नहीं है, तो यही रेशो आ जाएगी इसकी, 42:65। 10th सम 50:225। तो 50 बाय फ्रैक्शन में कर लिया मैंने 2 to 5। तो ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने ऊपर भी 5 से डिवाइड, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 होता है या 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है, इसलिए ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऊपर भी 5 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी 5 से डिवाइड कर दिया। इसको 5 से डिवाइड किया 50 को 5 से, तो 10 आ गया। 225 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 2 बचा मेरे पास और 5 नीचे आया, 5 5 ज़ा 25, तो 45 आया। तो इसको मैंने 225 को 5 से डिवाइड किया, 45। अब 10 और 45 फिर से 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको फिर से 5 के टेबल से डिवाइड कर दिया। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा, तो 2 और 9 जो है वो फर्दर किसी एक ही टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 2:9 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 14th सम 65:91। अब 65 और 91 दोनों कौन से टेबल में आ रहे हैं? 13 के टेबल में। 13 का टेबल 5 तक पड़ा 65, 13 का टेबल 9 तक पड़ा 91, 7 तक पड़ा 91। 13 5 ज़ा 65, 13 7 ज़ा 91, तो 5:7 मेरा आंसर आ गया।